नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अचानक अपने आवास पर बुलाई बैठक? कैसे बैठक की एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और 2027 को लेकर मायावती ने क्या बड़ा संदेश दिया? 27 चुनाव को लेकर अब तक जहां भाजपा, कांग्रेस और सपा चुनावी रेस में दौड़ती नजर आ रही थी, तो वहीं अब मायावती की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। कभी ना खत्म होने वाली बसपा ने एक बार फिर 27 का चुनाव लड़ने के लिए बिगुल फूंक दिया है। इसी को लेकर मायावती के आवास पर रविवार को एक बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। लेकिन इस दौरान मायावती और आकाश आनंद की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने के साथ साथ मायावती के आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया है। राजनीति में इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि बसपा आगामी चुनाव से पहले अपने कोर वोटर और संगठन को भावनात्मक रूप से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। तो वे कौन सी तस्वीर थी जिसकी हम बात कर रहे हैं और मायावती ने इस बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। राजधानी लखनऊ में रविवार के दिन बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद अहम माना गया। बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर पार्टी की एक बड़ी राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारी और संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण चेहरे बैठे हुए थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाना और संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाना था। लेकिन इस पूरी बैठक के बीच एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसने पूरी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी। यह तस्वीर थी मायावती और आकाश आनंद की। बैठक के दौरान आकाश आनंद मायावती के साथ पहुंचे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बसपा की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग इस तस्वीर को साधारण तस्वीर नहीं मान रहे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तस्वीर के जरिए पार्टी ने साफ संदेश देने की कोशिश की है। बसपा में सबसे बड़ा और अंतिम नेतृत्व आज भी मायावती और पार्टी पूरी तरह से उनके निर्देशों पर चल रही है। पिछले कुछ दिनों से आकाश आनंद को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। पार्टी के अंदर और बाहर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर बसपा में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है। कुछ लोग यह भी मान रहे थे कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। लेकिन इस तस्वीर ने उन तमाम चर्चाओं पर काफी हद तक विराम लगा दिया। जब आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से मायावती के पैर छुए तो इसे पार्टी अनुशासन और नेतृत्व के प्रति सम्मान का प्रतीक माना गया। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि दलित राजनीति में प्रतीकों की बड़ी भूमिका होती है। नेताओं की भाषा, मंच पर बैठने का तरीका, सार्वजनिक व्यवहार तस्वीरों तक राजनीतिक संदेश देती है। ऐसे में मायावती और आकाश आनंद की यह तस्वीर भी एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश होती है कि बसपा के अंदर किसी तरह का टकराव नहीं है और नई पीढ़ी पुरानी नेतृत्व व्यवस्था के साथ खड़ी है। वहीं इस बैठक में मायावती के भाई आनंद कुमार भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक पहुंचना, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और 2027 चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि आने वाला समय बसपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण और पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूत और सक्रिय बनाने की जरूरत है। बैठक के बाद जारी प्रेस रिलीज में मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि पार्टी संगठन को गांव-गांव और बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर बसपा की नीतियों को बताया जाए और लोगों को समझाया जाए कि बसपा ही वह पार्टी है जो सर्व समाज के हित की बात करती है। मायावती ने अपने संबोधन पर मौजूद राजनीतिक हालात पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज की जनता विरोधी राजनीति और छलावे की राजनीति के कारण आम लोगों का आत्मसम्मान के साथ जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सरकारें अपने वादे भूल जाती हैं। जनता को केवल सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर समस्याएं जस की तस बनी है। बसपा सुप्रीमो ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की राजनीति में अब वादों से ज्यादा दिखावा हो रहा है। जनता को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जाती है, लेकिन असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करें और बताएं कि उनका वोट ही सबसे बड़ा हथियार है। मायावती ने कहा कि आज बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी
रही है। नए नए नियम, कानूनों और आर्थिक दबाव के कारण गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारों को रोजगार, रोटी, शांति और कानून व्यवस्था जैसे मूल मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इन मुद्दों पर गंभीर काम नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी सरकार के समय को याद करते हुए कहा कि बसपा शासन में कानून व्यवस्था बेहतर थी और सर्वजन हिताय की नीति पर काम किया जा रहा था। मायावती ने दावा किया कि उनके शासनकाल में हर वर्ग को सम्मान मिला और प्रदेश में भाईचारे का माहौल था। उन्होंने कहा कि जनता को एक बार फिर उसी मॉडल पर भरोसा करना चाहिए। बैठक के दौरान मायावती ने वर्ष 2007 का जिक्र किया, जब बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा कि उस समय बसपा ने सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम किया था, दलित, पिछड़ों, ब्राह्मण और कमजोर वर्गों को बराबर सम्मान दिया था। उन्होंने दावा किया कि बसपा ही वह पार्टी है जिसमें हर समाज का हित सुरक्षित है। माना जा रहा है कि बसपा अब फिर से अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को मजबूत करने की तैयारी कर रही। पार्टी अपने पारंपरिक वोट पर निर्भर रहने के बजाय सभी वर्गों के साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। यही कारण है कि मायावती लगातार सर्वजन हिताय की बात दोहरा रही हैं। बैठक में संगठन की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। जिला अध्यक्षों ने उनके क्षेत्रों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। बूथ स्तर तक पार्टी नेटवर्क मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने पर जोर दिया। मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे केवल सोशल मीडिया की राजनीति तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर जाकर लोगों से सीधा संपर्क करें। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2027 के चुनाव को लेकर बसपा पूरी तरह से सक्रिय होती दिखाई दे रही है। लंबे समय से यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रहेगा, लेकिन अब मायावती की सक्रियता ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बसपा भले ही पिछले कुछ चुनावों में कमजोर दिखाई दी हो, लेकिन उसका एक मजबूत वोट बैंक आज भी मौजूद है। यही वजह है कि राजनीतिक दल बसपा की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। मायावती की बैठक और आकाश आनंद के साथ आई तस्वीर को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई है और वह पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली है। आकाश आनंद की मौजूदगी को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। उन्हें बसपा की नई पीढ़ी का चेहरा माना जाता है। युवा कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। ऐसे में मायावती के साथ उनकी सार्वजनिक मौजूदगी और आशीर्वाद लेने वाली तस्वीर को अनुशासित उत्तराधिकारी की छवि मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बसपा कार्यकर्ताओं के लिए भी यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। लंबे समय बाद पार्टी संगठन में इस तरह की बड़ी गतिविधि देखने को मिली। कार्यकर्ताओं के बीच यह संदेश गया कि पार्टी नेतृत्व पूरी तरह से सक्रिय है और चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बसपा अपनी इस नई रणनीति को जमीन पर कितना सफल बना पाती है। फिलहाल इतना जरूर है कि लखनऊ में हुई इस बैठक और एक तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। मायावती ने साफ संकेत दिया है कि 2027 की लड़ाई में बसपा को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।